उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद पुलिस अब इस कानून को लेकर सतर्क हो गई है। बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी वक्फ रजिस्ट्रेशन के मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला थाना सीबीगंज क्षेत्र के गांव सरनिया का है, जहां सरकारी जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर वक्फ घोषित कर कब्जा करने की कोशिश की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि सरकारी भूमि को कब्रिस्तान के नाम पर दिखाकर लखनऊ सेंट्रल वक्फ बोर्ड में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पंजीकरण कराया गया। इसके बाद उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इस मामले में गांव सरनिया निवासी पुतन शाह ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। शिकायत में पुतन शाह ने आरोप लगाया कि सब्जी अली समेत 11 लोगों ने मिलकर एक संगठित तरीके से सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति बताकर न केवल पंजीकरण कराया बल्कि कब्जा भी कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरीके की फर्जीवाड़े की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कल दिनांक 16 अप्रैल को थाना सीबीगंज अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा कब्रिस्तान की भूमि, जो कि सरकारी ज़मीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया। इस कब्जा की गई ज़मीन को वक्फ कब्रिस्तान बताते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से संपत्ति संख्या 2214 पर दर्ज कराकर अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी एक सिविल केस में अपने निर्णय में इस प्रकरण में अभिलेखों की कूटरचना होना पाया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धाराएं धारा 323, 504, 506, 420, 467, 471, 447 और 120 बी के अंतर्गत दर्ज की गई है। आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत ये इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि ये पूरा प्रकरण 2020-21 का है। एफआईआर नंबर 177/25 थाना सीबीगंज में पंजीकृत की गई है। एसपी सिटी के निकट पर्यवेक्षण में त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।